डॉक्टर स्वामी परमानंद जी महाराज रोहतक से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मरने के समय केवल स्थूल देह का नाश होता है, सूक्ष्म व कारण शरीर क्या आत्मा के साथ ही एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं? इनमें से कर्मों का कर्ता, भोक्ता या दृष्टा कौन? मैं का स्वरूप क्या है महाराज? अहम, जो अंतःकरण में अहम धर्म है, जो मैं है वो शुद्ध ब्रह्म है। जो मैं के साथ जोड़ करके चिंतन जीवन में करता रहा, जैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अहंकार दर्पण की तरह है जो मैं का प्रकाश स्वीकार करता है। जैसे मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं कुलवान हूँ, ये मान करके जितने कर्म शरीर के द्वारा हुए हैं उसी देहाभिमानी को भोगना पड़ता है। आत्मा निर्लेप है, निर्विकार है। सुख दुख का अनुभव मन को होता है, निश्चय बुद्धि करती है, चिंतन चित्त करता है, स्वीकृति अहम को होती है। वो अहम करता भोगता है, ना कि शुद्ध ब्रह्म। शुद्ध ब्रह्म तो केवल उस अहम में तदात्म होने के कारण फंस गया। अगर वो वास्तविक फंस गया होता तो गोस्वामी जी कहते जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कथन। अब भी वो जीवन मुक्त है, लेकिन ये ज्ञान नहीं है। यही ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले शुद्ध सत असत का विवेक चाहिए, फिर तीनों लोकों के भोगों से वैराग्य चाहिए, फिर सम चाहिए, दम चाहिए, इंद्रियों का निग्रह, मनोनिग्रह, फिर तितिक्षा चाहिए, बहुत सहनशील, जो मन वचन कर्म से हर परिस्थिति को सहता है वो तितिक्ष होता है। गर्मी सर्दी बरसात मान अपमान निंदा स्तुति। फिर श्रद्धा चाहिए, शास्त्र और गुरु के वचनों पर बिल्कुल दृढ़ विश्वास, फिर समाधान, ठीक तीर निशाने पे लगा हुआ। चित्त का इष्टाकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, प्रणवाकार वृत्ति, और फिर मुमुक्षुता, मैं मुक्त हो जाऊं, तब उसको ये ज्ञान होगा कि मैं मुक्त हुई हूं। जीव कभी बंधा ही नहीं। जिसे जीव कहा गया वो बंधा ही नहीं, वो जीव कहा ही गया देहाभिमानी के कारण। ये भ्रम था, ये भ्रम था महाराज। ये भ्रम था। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। जीवन मुक्त और मोक्ष ये भी भ्रम है। तो महाराज जी, ये भ्रम आत्मा को हुआ? ये भ्रम वैसे आत्मा में कभी भ्रम होता ही नहीं। जी महाराज जी। आत्मा ने स्वीकार जो कर लिया, स्वीकृति जो कर ली, इसी को ब्रह्म मान लीजिए। वो स्वीकृति कर दे, अभी मैं स्थूल नहीं हूं, मैं सूक्ष्म नहीं हूं, मैं कारण नहीं हूं, तो कभी बंधा ही नहीं ना। वो कभी बंधा ही नहीं। बंधा होता तो उसको भ्रम होता। जब बंधा ही नहीं तो भ्रम कैसा है? तो अभी जीवन मुक्त हो, केवल स्वीकृति हमारी बदल गई। जो हमारी स्वीकृति अंतःकरण में तदात्म भाव हुआ ना, यही बंधन का कारण हुआ। अंतःकरण का तदात्म भाव हट जाए तो आप जीवन मुक्त हो। जैसे हम अपने शीशा के प्रतिबिंब में आसक्त हो जाए, यद्यपि प्रतिबिंब कभी हमें आसक्त नहीं कर सकता, पर आसक्त हो गए, यही भ्रम है। यद्यपि मृषा छूटति कथनहि, ये भ्रम हट जाए तो अभी जीवन मुक्त। कोई साधना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जीवन मुक्त है ही, कभी बंध ही नहीं सकता। जो चैतन्य घन आत्मा निर्विकार है वो कभी विकार को प्राप्त हो ही नहीं सकती। वो अष्टधा प्रकृति में फंस गया। तो यही महाराज जी ऐसा लगता है कि ये क्या मतलब भैया, आत्मा के अंदर असर भी नहीं आता उसके ऊपर। अब जैसे अरे हम हैं भी बंधे हुए। हाथ जैसे चुंबक आम रख दे छुपा के, और इधर लोहे के यंत्र पड़े हो और उनमें हलचल हो, तो क्या चुंबक हलचल कर रहा है? क्या उसमें कामना है क्या कि हलचल हो जाए? उसके प्रभाव से हलचल हो रहा है। अब वो चुंबक चूंकि पर्दे में है, वो दृष्टिगोचर होने वाला है नहीं, और हलचल इस पूरे पार्थिव शरीर में हो रही, उसी आत्म तत्व की हो रही। ये ज्ञान हो जाए कि हम तो कभी बंधे ही नहीं थे, तो अभी जीवन मुक्त है। पर ये ज्ञान नहीं है, हम बंधे हैं। ऐसा महसूस होता है मैं पुरुष हूं, ऐसा महसूस होता है मेरा हाथ है, ऐसा महसूस होता है मैं जी रहा हूं, मैं मर रहा हूं। बस यही भ्रम है। तो महाराज जी, भजन के साथ में ये ज्ञान को भी लेना पड़ेगा साथ में? ज्ञान अपने आप उदय हो जाएगा, भजन के साथ ज्ञान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भजन कीजिए, क्योंकि भजन से संसार का चिंतन छूटता है। जैसे आत्मस्वरूप की स्थिति का तो उदाहरण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो बहुत तमोगुणी है, लेकिन गाढ़ निद्रा में जैसे सोया हुआ अज्ञानी पुरुष होता है, ऐसे जागृत समाधि में स्थित पुरुष महापुरुष होता है। जागृत अवस्था में उसकी वो स्थिति होती है जो गाढ़ निद्रा में जो होती है, कि कोई संकल्प विकल्प नहीं, कोई स्फुरण नहीं, पर वो तमोगुण से बुद्धि का लीन होना है।
और इसमें बुद्धि का ब्रह्म में लीन होना है। ऐसी गाढ़ अवस्था जहां ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। न कोई सोच है न कोई चाह है, अखंड प्रसन्नात्मा हमारा स्वरूप है। ये कब आया हमें लौट? जब हमारा चिंतन लौटा। अभी हमारा चिंतन बिखर गया है। वो चिंतन भजन से लौटेगा। भजन से लौटेगा। जितना आप भजन करते जाएंगे, फिर स्थूल से पहले हमारा राग छूटे तो अंतःकरण से अपने आप राग छूट जाएगा, क्योंकि अंतःकरण मनाकष्टान इंद्रियाण प्रकृति स्थान कर, और जहां अंतःकरण से राग छूटा तो अपना स्वरूप है। लेकिन पुराने संस्कार जो है वो भी तो प्रभाव डालते। भजन इसीलिए तो कर रहे हैं, वो भस्म करेगा, प्रणव उसको भस्म करेगा। जो प्रणव है, जो हमारा भगवत चिंतन है, वो उसको भस्म करेगा। नहीं, चिंतन की जरूरत क्या है? अचिंत्य स्वरूप आप होकर के चिंतन की जरूरत क्या है? तो इसीलिए कि आपका चिंतन बिगड़ गया, तो चिंतन पहले सत लाओ, असत चिंतन से सत चिंतन लाओ, फिर सत चिंतन का भी त्याग करके स्वरूप में स्थित हो जाए। जैसे घड़ी का सेल निकाल दो, दीवाल घड़ी का, तो मिनट की जगह मिनट और सेकंड की जगह सेकंड, घंटा की जगह घंटा, ऐसे मन बुद्धि चित्त अहंकार ब्रह्म रूप सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। पहले मिथ्या साबित करके और फिर इन्हीं में ब्रह्म भाव आ जाता है। पहले मिथ्या साबित होता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसके भेद किए गए। तो ये भी जगत ही है, स्थूल से लेकर कारण तक जगत ही है। स्थूल मृत्युलोक, सूक्ष्म स्वर्गलोक, कारण ब्रह्मलोक, स्थूल सूक्ष्म कारण आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मायामय है। ऐसे ही इस शरीर से लेकर के कारण तक सब मायामय है। जब हम मायातीत हैं, ये अनुभव हो गया तो मुक्त था, मुक्त है, मुक्त रहेगा, वो कभी बदला नहीं। दृष्टा कौन होता है महाराज जी? दृष्टा कौन बनेगा? आत्मा। आत्मा सबकी दृष्टा है। जैसे सो गए आप, तो कौन बताया आपको कि आप बहुत बढ़िया सो गए? क्योंकि बुद्धि तो लीन हो गई। वो तीनों अवस्थाओं का जो जागृत है वही दृष्टा आत्मा है। वही आपको ज्ञान प्रदान करता है। आज भी आपने अच्छा खाया, आपने अच्छा पिया, आपने अच्छा देखा, आपने अच्छा सुना, आपने अच्छा सोया, आप गलत जा रहे हैं, आप सही जा रहे हैं, वो आत्म तत्व से प्रकाश से ज्ञान स्फुरित होता रहता है। पर जीव का बहिर्मुख स्थान होने के कारण वो अंतर्मुख की दशा को देख नहीं पाता। जहां से सबकर परम प्रकाशक जोई, जो सबको परम प्रकाश प्रदान करता है, वो आत्म तत्व होता है। वही आत्म तत्व आप हैं। तत्त्वम अशि, वही तुम है। समझ पा रहे हैं? मतलब कर्ता भी हम हैं, भोक्ता भी हम नहीं, कर्ता भोक्ता अंतःकरण है, आप दृष्टा है। यही तो फंस गए, यही तो फंस गए। कर्ता भोक्ता अंतःकरण है, आप दृष्टा है। आप दृष्टा न रह के कर्ता भोक्ता बन गए, यही तो दुर्दशा है आपकी। यही दुर्दशा है। जो हमारी आपकी दुर्दशा होती है वो यही से होती है। कर्ता भोक्ता बन गए। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अमित मन्यते, मैं ये करता हूं, मैं ये भोगता हूं, बस यही तो विमूढ़ता है। नहीं तो गुणानुगुण वर्तनते मनुष्या पार्थ सर्वसा। त्रिगुण माया से प्रेरित त्रिगुण माया के यंत्र चल रहे हैं। हम दृष्टा मात्र, साक्षी मात्र। बाद में दृष्टा भी खत्म हो जाएगा जी। जब दृश्य नहीं रह गया तो दृष्टा कहां से रह जाएगा? सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो फिर दृष्टा किसका? फिर दृष्टा किसका? दृश्य है, त्रिपुटी का लय हो जाना तो सिद्धावस्था होती है। दृश्य, दृष्टा, दर्शन, त्रिपुटी का लय हो गया तभी वो सिद्ध माना जाता है। तो त्रिपुटी में जो हमारा भेद करके पहले हमारे जो ज्ञान की प्राप्ति के उपाय है, उनमें दो पद्धतियां लागू होती है, अन्वय और व्यतिरेक। व्यतिरेक माने नहीं है, अन्वय माने है। और जब है में पहुंच जाते हैं तो सब जगह है, वही है। भ्रम था हमें कि ये नहीं है, वो क्या वही है। जहां हम कहते हैं नहीं है, वहां भी है, नहीं है वहां भी है। और जब है में पहुंच जाते तो नहीं गायब हो जाता, केवल है रह जाता है। केवल है। सिय राम में सब जग नहीं, सिय राम ही राम। सब जग केवल संबोधन है बताने का। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सर्वम नहीं, केवल ब्रह्म, केवल ब्रह्म। सर्वम तो माया में है। तो शिवम क्या है हमारा जी शब्द? शिव हम शब्द जो आया, जैसे हम ज्ञान में चार वेदों में अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि ऐसे बोलते हैं, ऐसे एक संप्रदाय है जिसमें शिवहम शब्द आत्मस्वरूप के लिए है कि मैं वही शिव हूं, मैं वही आत्मस्वरूप हूं। तो वो सिद्ध शब्द है, कोई उसमें बनावटी नहीं है। वहां तक पहुंचना है, हमारा लक्ष्य है शिवम तक पहुंचने का। नहीं, वही है,
शिवोहम, अहम न देहम, अहम न जीवम, अहम शिवोहम, मैं शिव हूं। शिव माने कल्याण, मोक्ष स्वरूप, मैं मुक्त हूं, मैं मोक्ष स्वरूप हूं। ये भजन का प्रकरण नहीं है, ये समझने का प्रकरण है। शिवोहम जो कहा जाता है, श्वास श्वास पे शिवोहम शिवोहम जपो, ये जप वाला विषय नहीं है, ये चिंतन वाला विषय है। इंद्रियां अपने विषयों में विलस रही, अंतःकरण माया के द्वारा आकर्षित होकर क्रियान्वित हो रहा है, और इसका साक्षी मैं हूं, मैं शिव हूं। मैं न देह हूं, न करता हूं, न भोगता हूं, न मेरा जन्म है, न मेरा मरण है, न मुझे दुख है, न मैं सुख हूं। इससे सबसे सत असत सबसे परे मैं शिव हूं, मोक्ष स्वरूप हूं। शिव माने मोक्ष स्वरूप हूं। अगर साकार रूप में ले तो शिव ऐसे भगवान शंकर को कहते हैं, अगर उसको शास्त्रीय शब्दों में ले तो शिव का स्वरूप है मोक्ष स्वरूप हूं। मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं तत्व स्वरूप हूं। बस यही बात स्मृति में लानी है। कुछ ना करे, इनको स्वीकार ना करे तो मुक्ता भी है, पर इतनी जोर की स्वीकृति बैठ गई है शरीर की। बात करेंगे शिवोहम की, लेकिन एक तमाकू नहीं छूट सकती, एक बीड़ी नहीं छूट, एक छोटा सा विषय वो अधीन किए हुए है। विचार करने की बात है। हमको एक छोटा सा निम्न विषय, एक संत थे, उन्होंने नियम लिया था हमारे खप्पर में जो डाल दिया जाएगा वही हम पाएं, कूटस्थ महात्मा, उन्होंने उनका नाम ही कूटस्थ महात्मा रख दिया गया था। तो कुछ दुष्टों ने सांप मार करके और खप्पर में डाल दिया रांध करके। तो उन्होंने ऐसे दृष्टि से देखा, मुस्कुराए, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मवितेव गंतव्यम ब्रह्म। इसका प्रारब्ध है। वो ऐसे महापुरुष हिमालय में थे, तो सिंह उनके सामने आया तो ऐसे छड़ी करके खड़े होकर कहा, अगर तेरा आहार ये निश्चित हो चुका है तो खा लीजिए, नहीं तो जा गुर्रा मत। बिल्कुल शरीर से निरपेक्ष। एक व्यसन हम नहीं छोड़ सकते, एक भोग हमें परास्त कर सकता है। हम शिवोहम में कहां हैं? जप रहे शिवोहम, जपने का विषय नहीं, चिंतन का विषय। मैं शिव हूं, मैं मोक्ष स्वरूप हूं। अब इसका प्रारब्ध आया, अच्छा व्यवहार मिल गया, प्रारब्ध आया, बुरा व्यवहार हो गया, वो शरीर से निरपेक्ष है। अच्छा पदार्थ खाने को मिल गया, कभी महलों में लेटा है, कभी फुटपाथ में लेटा है, कभी कोई माला पहरा रहा है, कभी कोई थप्पड़ मार रहा है, दोनों में सवाल हो। ये है शिवोहम। ये शिवोहम है। महाराज जी, क्या राधा रानी जी के साथ माँ का संबंध भी स्थापित किया जा सकता है? वैसे नित्य किशोरी हैं हमारी जो श्री जी हैं, ये नित्य किशोरी हैं। जैसे रुक्मिणी माँ बोल सकते हैं क्योंकि वो माँ हुई हैं, 10 पुत्र हुए रुक्मिणी जी के। सीता माता बोल सकते हैं क्योंकि लवकुश हुए हैं। लेकिन हमारी किशोरी जो नित्य किशोरी है, कहीं किसी शास्त्र में आपने वर्णन नहीं पाया होगा कि किशोरी जी की कोई संतान है। मातृशक्ति तो है ही। अब असल बात क्या है कि लौकिक दृष्टि से और शास्त्रीय दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें मात्र शक्ति दिखाई देगी, और शक्ति के अधीन, शक्ति शक्तिमान के अधीन होती है, ये आपको पता है। लेकिन यहां जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जी को राज, महावर लगाते हैं ठाकुर जी। अब चूंकि अब हमारा विषय है उपासना का, तो इसलिए हम इसे गुप्त रखते हैं। पर जैसे आप छेड़ रहे हो ना, तो लालन तेरे ही अधीन, आज तक कोई ठाकुर जी को अधीन नहीं कर सका, चाहे रुक्मिणी जी हो, चाहे सत्यभामा जी हो, ठाकुर जी। और यहां महाराज चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलक पौड़ी। चूंकि ये विषय ऐसा है कि तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश भगवान श्री कृष्ण जिनके चरणों में महावर रचते हैं। श्यामाजू के चरणन की बलिहारी, जे है बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सरारी। श्यामाजू के चरणन की बलिहारी, बिहरत कुसुम पराग लगत जब, पीत वसन ले झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर, अद्भुत छवि निहात। जावक चित्र बनाई समारत, करण सफल तम मानत, हित ध्रुव ते सबहिन ते दुर्लभ, रसिक मरम पे जानत। श्री श्यामाजू के चरण की बलिहारी। श्यामाजू क्या है ये हम अपने ग्रंथों से बता रहे हैं। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी,
लालजू के हृदय का प्रेम जब रूप धारण किया तो राधा नाम हुआ। जो लक्ष्मी जी का अवतार है वो रुक्मिणी जी हैं। शास्त्र में आप पढ़ करके देखो, हमारी जो किशोरी जो है ये आह्लाद अवतार है। लालजू का जो आनंद है, आह्लाद है, प्रेम है, प्रीतिरु मूर्तिमती रस सिंधु सार संपदि विमला वैदग्धि नाम हृदय काचन वृंदावनाधिकारिणी दे। जहां थोड़ा भी प्रेम आया है किसी भक्त के हृदय में, भगवान वहां दास बने दिखाई दिए। आप विचार करके भक्तों के चरित्रों में देखो कि भगवान कहते मैं हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि, पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो, बिना रथवा तन खान, यही तो मेरे मन में ठणी, भगत मेरे मुकुटमणि। अर्जुन जी की जहां जूती है वहां वो बैठे हुए हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम, भृत्यार्तिहम प्रणत पाल भवाब्दिपोतम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। वो वहां बैठे जहां अर्जुन की जूती है। किसके अधीन होके? प्रेम। और प्रेम का समुद्र का सार रूप से लाडली जो है, अगर वहां महावर लगा रहे हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो जैसे कोई राधा माता कहता है तो निषेध नहीं है, क्योंकि जितनी आद्य शक्तियां हैं, जितनी भी आद्य शक्तियां हैं वो सब किशोरी जी के हिस्से अंश से है, महारानी जी के अंश से है। पर महारानी जो प्रेम रूपा है और प्रेम के अधीन ठाकुर जी हैं, इसीलिए जाके अधीन सदा ही सांवरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जी को राज। तो प्रायः जनरल लोग, जैसे यहां ठाकुर जी को कभी भगवान नहीं कहा गया, ब्रज में राधा वल्लभ लाल, राधा रमण लाल, बाके बिहारी लाल। अगर कोई आकर बोलता बाके बिहारी भगवान की जय, तो पक्का वो बाहरी ब्रज का नहीं है, वो रस के क्षेत्र में नहीं घुसा, इसीलिए वो नहीं जानता है। यहां तो राधा रमण लाल, बाके बिहारी, यहां तो लाडली लाल, प्रिया लाल, ऐसे दुलार करके यहाँ का जो नौ किशोर रूप है वो उपासना में अलग है। और जब शास्त्रीय पद्धति से कहेंगे तो वही काली है, वही कृष्ण है, वही शिव है, वही राधा है। एक भी तत्व में अंतर नहीं, तत्व वही है। लेकिन जब प्रेम विलासिता में आ जाते हैं तो फिर अंतर हो जाता है। जैसे तत्व में भ्रम नहीं होगा, प्रेम विलास जब चलेगा तब भ्रम पैदा हो जाएगा। जैसे तत्व ज्ञान में एक ही परब्रह्म परमात्मा है, ये हमारी बुद्धि जब ज्ञानमयी होती तब जान पाती ना। और जिनसे बुद्धि को ज्ञान प्राप्त होता है वो सती मैया है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। और वो जब भगवान शिव ने राम जी को कहा जय सच्चिदानंद परम धाम आपकी जय हो, और प्रणाम किया, तो उनका सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं? जो सच्चिदानंद है वो सर्वज्ञ होता है, वो त्रिकालज्ञ होता है। और ये खोज रहे हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता ब्रग। सती जी को भ्रम हो गया, तत्व ज्ञान में नहीं भ्रम होगा, लीला चरित्र में भ्रम हो गया। अब तत्व में जैसे हमसे कोई पूछे कि राधा और दुर्गा में कितना अंतर है, एक पाई भर अंतर नहीं। अब प्रेम में पूछे तो बहुत अंतर है। वो आद्या शक्ति रुद्र रूपणी वीर, और यहां महाप्रेम, यहां केवल प्रेम। श्री जी कोई अस्त्र धारण किए हमारी राधा रानी, नील कमल के सिया। और दुर्गा जी अष्टभुजा, 16 भुजा, 32 भुजा, महाशक्ति, रौंद के फेंक दिया महिषासुर को। समझ रहे ला, शक्ति वही है, तत्व में अंतर नहीं है। लेकिन जब प्रेम भाव में आते हैं तो जहां फूल बिछाए जाते हैं तो लालजू को और सहचरियों को भय होता है कि प्यारी जू के चरणों में कहीं पराग चुभ न जाए। आप विचार करो। और जहां वो गले पे लात रख करके मार खड्ग के लंबी जीप करके, अब कैसे मिला लो जहां कुसुम का पराग भी चुभ न जाए ये डर है, तो कैसे आप मिला है। तो ये हमारी पर्सनल हृदय की बात है कि हमारी श्री जी जो है वो 9 किशोरी है। पर अगर कोई माता कहता है तो निषेध नहीं है, निषेध नहीं है, क्योंकि सब मात्र शक्तियां उन्हीं से प्रकट हुई हैं, दैवी शक्तियां। तो है श्री जी प्रेम स्वरूपा, जिनके लालजू चरण चापते हैं, जिनके लालजू आगे हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, प्रेम। अच्छा, अब आप कह दो कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, लालजू तो युधिष्ठिर के चरण छूते हैं हाथ जोड़े खड़े, और उनके संधि दूत बन के जाते हैं। प्रेमाधीन भगवान है ना, मूर्तिमान प्रेम श्री लाडली जी है।
देखो, महाराज जी ने जो पहला प्रश्न किया है, ये मोक्ष पदवी का शुद्ध ज्ञान का प्रश्न है। अगर जो अधिकारी ज्ञान मार्ग के हैं, उनके लिए बहुत बड़ी सामग्री खुलवा दी। संतों का काम इनको जानना थोड़ी है। बाबा जी बने, पूरा जीवन भगवान में अर्पित किए, इनको जानना थोड़ी है। ये तो वो चर्चा करते हैं जिससे समाज जाने कि ब्रह्म क्या है, मोक्ष क्या है, कल्याण किसका होता है, बंधन किसका होता है। तो ये कोई ना सोचे कि मेरा प्रश्न नहीं हुआ। संतों के प्रश्न में सबका प्रश्न समा जाता है। जी।